इस समय मैं मौजूद हूं जम्मू में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से। अभी डीडीसी मेंबर चेयरमैन मिल चुके हैं, इनसे ही बात करेंगे। साहब, अभी आप मनोज सिन्हा से मिले हैं, क्या बात हुई है वहाँ? यही बात हुई कि हमारा एक ही मुद्दा था कि भाई इस पीआरआई को जो थर्ड टियर है इसको स्ट्रेंथन किया जाए, और अगर बीडीसी के बराबर ही अगर डीडीसी रखना है तो इस चुनाव का फायदा ही क्या था। जो आंदोलन था वो कॉल ऑफ हो चुका है। मैं फिर वही कह रहा हूँ, ये आंदोलन नहीं था, ये एक 2 डे प्रोटेस्ट था। उसके बाद जैसे ही हमें मैसेज मिला कि गवर्नर महोदय जी इसमें बैठ के बात करना चाहते हैं और उन्होंने हमें बुलाया, तो हम आज जाके मिले हैं, खुले दिल से मिले हैं। तो उन्होंने भी एक फादरली फिगर की तरह हमसे बात की है कि भाई जो आपको स्ट्रेंथन करने की बात है, ये प्रधानमंत्री जी का ख्वाब है, इसको ज़रूर पूरा किया जाएगा और ज़मीनी सतह पे इसको उतारा जाएगा। कोई ये नहीं है ये कागजी पत्री में नहीं रह जाएगा, इसको ज़मीनी सतह पे उतारा जाएगा। और जो हमारे खदशात थे, जो हमारी बातें थी, उनको उन्होंने बड़े ध्यानपूर्वक सुना। और मुझे जो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, उन्होंने भी वहाँ पे बैठे थे, उन्होंने भी उसका संज्ञान लिया है। तो वो मुझे लगता है आने वाले दिनों में इसको ज़रूर देखा जाएगा। और जो हमारी मंशाएं हैं वो हमने लिखित रूप में भी दे दी हैं और उसको पूरा भी किया जाएगा। जो पोर्टफोलियो, उसको क्या कहा गया, क्या रीड्राफ्ट होगा? देखिए, जो जैसे ही हम गए गवर्नर साहब से हमने मुलाकात की, तो उनका जो मिलने का अंदाज था बहुत ही एक अच्छे तरीके से उन सब लोगों ने, एलजी साहब ने हमारे साथ बात करी। तो हमें ये लग रहा था कि पहले से ही एक सिस्टम बनाया था। गवर्नर साहब ने चीफ सेक्रेटरी साहब को बुला के रखा था, और वहाँ हमारी जो सेक्रेटरी साहिबा हैं शीतल नंदा जी, वो भी वहाँ पे बैठी थी। वहाँ गवर्नर साहब ने हमारे सुनने से पहले ही उन्होंने जो रीड्राफ्ट किया है वो उन्होंने पहले ही बताया कि हम भी चाहते हैं कि जैसे मेयर को हमने पावर्स दी, या बाकी इलाकों में, बाकी स्टेटों में जहां इनको पावर्स मिली, और उस तरीके का, क्योंकि एक नया एक्सपीरियंस है, इसमें हमें टाइम लगा, क्योंकि हमने पहले बगैर सोचे समझे इसको जो प्रोटोकॉल ऑफ प्रेसिडेंस उसको हमने पेश कर दिया। तो अब इसको रीड्राफ्ट करने की ज़रूरत है, इसमें वक्त लग सकता है। इसमें जो कमेटी के हमारे मेम्बरान हैं, इनको दोबारा भी बुलाया जा सकता है बातचीत के लिए। तो बहुत हद तक उन्होंने हमें आश्वासन दिया है, और जहां हमने वहां पे बात करी कि हमें सीडीएफ फंड जिससे हम इलाके को मजबूत कर सके, और ग्रास रूट लेवल पे जाके जिसके लिए लोगों ने हमें डेवलपमेंट के लिए वोट दिया है, तो हमें जब तक सीडीएफ फंड नहीं होगा तो हम लोगों की उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पा सकते। आपको उम्मीद है कि जल्द से जल्द जो भी आपने बातें गवर्नर साहब से कही है, लेफ्टिनेंट गवर्नर से, वो पूरी होंगी? ऑब्वियसली पहला ये देखना था कि सीरियसनेस कितनी थी। जब ऑनरेबल गवर्नर साहब वहाँ पर थे, तो उन्होंने जो इनका एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, जैसे आपके चीफ सेक्रेटरी साहब है, सुब्रमण्यम साहब है, वहाँ पे रोहित कंसल जी थे, वहाँ पे शीतल नंदा जी, सब उनको बुलाया था कि इससे ये पता चलता था कि सीरियसनेस कितनी है। तो बेसिकली जो ये बेबी है ये उन्हीं की है। गवर्नर साहब उन्होंने जैसे ये काव किया, एक नया सा डिज़ाइन किया है, ये सर इसको मोर स्ट्रेंथन बनाने के लिए वो सोच रहे हैं। ऑब्वियसली हमने अपनी डिमांड सामने रखी है कि हम क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा कि डेफिनेटली आपको भी बुलाया जाएगा जब हम ये रीड्राफ्ट करेंगे। वो अभी तो ये ड्राफ्ट हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं, बट जब जैसे वारंट ऑफ प्रेसिडेंस बाहर आई, पब्लिश हो गई, तो थोड़ा सा राव खड़ा हो गया था उस वजह से कि प्रोटोकॉल ज़्यादा ऊपर होना चाहिए था। बेसिकली ये डायरेक्ट इलेक्शंस हुए थे, पहली दफ़ा हुए थे, और आप समझिए कि आपके जब एक्स एमएलएज, एक्स मिनिस्टर्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो आप अंदाज़ा कर सकते हो कि फिर आप ज़रा देखिए इसका लेवल कहाँ तक पहुँचता है। ठीक है, उस वजह से थोड़ा बहुत जब प्रोटोकॉल का जो लेटर ऑफ ये वारंट ऑफ प्रेसिडेंस आई, तो थोड़ा सा ये हो गया कि सो शॉक सा लग गया था कि व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग, व्हाट इज देयर। बट एट द एंड ऑफ द डे, the administration, the governor's administration is their governor साहब himself, he listened us so patiently। हमने अपनी डिमांड सामने रखी, उन्होंने कहा कि नहीं, हम यहाँ पर बैठे इसको स्ट्रेंथन करने के लिए। अब आपको उम्मीद है कि जो आप प्रोटोकॉल मांग रहे थे सरकार से, वो आपको दिया जाएगा? क्योंकि आप कह रहे हैं कि रीड्राफ्टिंग की बात की है गवर्नर साहब ने, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने। डेफिनेटली रीड्राफ्टिंग की बात गवर्नर साहब ने की। हमारी जो डिमांड्स थे, दे टोल्ड अस कि वी आर वर्किंग ऑन दैट। जो लेकिन वारंट ऑफ प्रेसिडेंस आ गई, उसके बारे में खदशात थे, हमने वो
जाहिर किया अपने खदशात उन्हें कहा, एंड हमने उन्हें कहा कि हम इस इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथ करना चाहते, इसे मजबूत करना चाहते, एंड हमने ये भी कहा कि जो ये मॉडल आप यहाँ अडॉप्ट करोगे ये पूरे इंडिया में मॉडल लगना चाहिए, एंड सो दे आर प्लानिंग ऑन इट। मेरे ख्याल में इसकी स्ट्रेंथन की बहुत गुंजाइश। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो यहाँ पे आप सुन सकते हैं चुने हुए डीडीसी मेंबर्स को, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मिले हैं इस समय राजभवन में, और इनके मुताबिक जो गवर्नर है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, उन्होंने इनकी बातें सुनी है और उम्मीद जताई जा रही है कि जो ऑर्डर निकल कर सामने आया था उसको रिड्राफ्ट किया जाएगा और जो इनकी मांगे है वो पूरी की जाएगी। कैमरा पर्सन अनूप के साथ अंकित भट्ट, TV9 भारतवर्ष के लिए जम्मू से। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।